नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए, सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो एक बार जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए भैया। प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे। कैलेंडर पार्ट नंबर 7, जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए, सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। चलो, हमारा चल रहा था टॉपिक रिपीट कैलेंडर, है ना। कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो उसमें कुछ मैंने आपको होमवर्क के लिए भी काम दिया था, तो उम्मीद है आप लोग उसको करके लाए होंगे, है ना। तो होमवर्क का वर्क एक बार बता दो फटाफट से, क्या था? होमवर्क का वर्क दिया था 1597 के समान लीप ईयर। कमेंट में आंसर दे दो सभी लोग फटाफट से, हर एक क्वेश्चन का। 1697 का समान लीप ईयर, 1797 का समान लीप ईयर, है ना, और 1897 के समान लीप ईयर के बाद 1997 के समान लीप ईयर। ये चीज आपको बतानी थी। और एक और था शायद 2097 के समान लीप ईयर, ये चीज पूछी गई थी। चलो जल्दी से बताएंगे सभी लोग, आपके इन प्रश्नों का सही जवाब क्या था? जल्दी से बताओ, आपके इन प्रश्नों का सही जवाब क्या था? बारिश हो रही है बेटा, बारिश हो रही है। जब आप पढ़ाते हो तो बोरिंग होता है, कुछ डायलॉग मार दिया करो। डायलॉग ही तो काम आएंगे तुम्हारे पेपर में, ये पढ़ाई लिखाई काम थोड़ी ना आएगी। डायलॉग काम आएंगे तुम्हारे एग्जाम में। सुबह सुबह ही तुम्हें डायलॉग चाहिए। नहा धो के पढ़ने बैठा करो सुबह सुबह उठ के। अब बिगर मुंह धोए यार ऐसी पढ़ाई लिखाई स्टार्ट कर दोगे तो फिर तो भैया परेशानी तो आएगी। मोहिनी बेटा 1603, 1703। रूप आज भैया, अगर मैं कहूं मैथ की क्लास चल रही है क्या अभी? एक सेकंड रुको ना। चलो ठीक है भाई, आंसर आ गया होगा बहुत सारे बच्चों का। वेरी गुड वेरी गुड। बंद हो गई गुरुजी, ठीक है ठीक है, तो ठीक है। मुझे लगा शायद अभी भी लाइव चल रही है, क्योंकि वो घर से क्लास लेते हैं ना और मैं स्टूडियो से लेता हूं, तो आज देखी भी नहीं कि खत्म हुई है या नहीं, मैंने लाइव भी कर दी। चलो देखो भाई, क्वेश्चन था और मैक्सिमम बच्चों का जो आंसर आ रहा है वो यही आ रहा है कि आप सबसे पहले इस ईयर को भैया आप 4 से डिवाइड करते हैं, है ना। ये बताया था तरीका। 4 से भाग करोगे तो 24 चौके 96, रिमाइंडर बचेगा कितना? एक शेषफल बचेगा। शेषफल जो बचेगा वो एक बचेगा। अब एक शेषफल पर क्या करना था? प्लस का 6 करना था, तो यहां मैं प्लस का 6 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 1603। ठीक है, मैं यहां प्लस कर दूंगा बेटा 6, तो ये हो जाएगा हमारा 1703। देखते चलना, मैं यहां प्लस कर दूंगा 6, तो ये हो जाएगा हमारा 1803। ठीक है, मैं यहां प्लस कर दूंगा 6, तो ये हो जाएगा हमारा 1903। मैं यहां प्लस 6 कर दूंगा तो ये हो जाएगा हमारा 2003। मैं यहां प्लस 6 कर दूंगा तो ये हो जाएगा हमारा 2103। यही तरीका है और मैक्सिमम यही तरीका पढ़ाया जाता है ज्यादातर। ठीक है, अब लेकिन ये कुछ अपवाद वाली चीजें हैं जो बहुत ज्यादा परेशान करती हैं, और एग्जाम में अगर मान लो क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चे इन चीजों को लेकर
क्वेश्चंस को जो है वो गलत करके आ जाते हैं। सभी बच्चों का मैक्सिमम यही आ रहा है, +6 कर दो जी, सभी में +6। ठीक है, हाँ, सब में रिमाइंडर 1 आ रहा है, +6 किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि तरीका भी यही सीखा है और यही पढ़ा है। लेकिन अब मैं तुमको एक चीज बताना चाहूंगा, बस हो सकता है कि मैं आज एक भी क्वेश्चन ना कराऊं। ठीक है, एक भी क्वेश्चन शायद ना हो पाए आज, पर ये आपका डाउट जरूर क्लियर हो जाएगा। 1597, तो क्या मैं 1 जनवरी 1597 का दिन निकाल सकता हूं? बड़ी आसानी से निकाल सकते हो जी। बताया था तारीख ले लो, मंथ कोड महीना आ रहा है तो चेक करेंगे, लीप ईयर तो नहीं है, लीप ईयर नहीं है, सिंपल है तो एक ही रह जाएगा। 1500 का कोड कितना लिखोगे? 1600 का 6 है तो 1500 का 0 लिखोगे, 97 पूरे 97 लिख दोगे, और 97 को जब आप 4 से भाग करोगे तो 24 चौके 96 होते हैं। तो 7 4 11, 11 और 2 13, हासिल गया 1, 9 और 1 10 और 2 12, 123। 7 से भाग करूंगा, रिमाइंडर निकालूंगा, 7 एकम 7, 12 में से 7 गया 5 और उतार लिया 53, 3, तो 7 सत्ते 49, 13 में से 9 गया तो 4 बचा। अब 4 से इस फल बचा, तो 4 से इस फल पर कौन सा दिन होता है? 1 पर रविवार, 2 पर सोमवार, 3 पर मंगलवार और 4 पर बुधवार। तो यहां मैं लिख सकता हूं कि यहां वेडनेसडे आएगा। ठीक है, अब मैं इस 1603 को एक बार चेक करूंगा। 1 जनवरी 1603, ध्यान से सुनना, 1 जनवरी का कोड 1 रह जाएगा, 1600 का कोड 6 हो जाएगा, 3 के पूरे 3 लिख दोगे और 3 को 4 से भाग करोगे तो ना जाने की 0, 2 और 6 8, 8 और 3 11, 11 को जब 7 से भाग करोगे तो 7 एकम 7, 4 से इस पल बचेगा तो इधर भी 4 बच रहा है, इधर भी 4 बच रहा है, तो इसका अर्थ है दोनों तरफ के जो दिन है वो सेम हो चुके हैं। ठीक है ना, तो यहां पर कंडीशन एकदम बेहतरीन तरीके से मैच कर गई। अगर मैं 1 जनवरी का दिन देख रहा हूं तो वो भी यहां है सेम, और इधर 1 जनवरी का दिन देख रहा हूं तो वो भी यहां पर सेम है। अब दोनों कैसे हैं? दोनों हैं हमारे सिंपल ईयर, साधारण वर्ष। तो 97 भी साधारण वर्ष होता है, 3 भी साधारण वर्ष होता है। तो आप कहोगे ये दोनों ईयर जो है वो बिल्कुल परफेक्टली गुरुजी सही है, क्योंकि मैंने दिन चेक कर लिए दोनों के, उसकी पहली तारीख का दिन चेक कर लिया और उसकी पहली तारीख का, जब पहली तारीख का दिन सेम है और दोनों ही साधारण वर्ष है तो सारे ही दिन सेम आएंगे फिर तो, है ना, सारे ही दिन सेम आएंगे, क्योंकि ये भी साधारण वर्ष है और ये भी, इसमें भी 365 दिन होते हैं और इसमें भी 365 होते हैं। ठीक है मधु बेटा, वो ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है वो गलत है तो आप एग्जाम में उसको गलत करके आ जाएंगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो जो मैंने कल जो टॉपिक पढ़ाया है वो बिल्कुल ठीक है और वो एकदम ओके है। आप देखना एग्जाम में उसके क्वेश्चन आते हैं और आप उनको सॉल्व करके देखना, चाहे आप PYQ देख लो किसी भी एग्जाम के और उस चीज को अपना के देख लेना, वो चीज सही है बिल्कुल जो बताई है। तो ये चीज तो हो गई भैया क्लियर, यहां किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई होगी। तो अब क्या होता है कि जब ये चीज ऐसे है तो सब सोचते हैं कि फिर ये सारे ही सही होंगे, फिर जब एक सही हो गया तो, लेकिन मेरी बात सुनना अब जरा, 1697 का निकालूंगा। अब दिक्कत तो यहां आने वाली है, दिक्कत तो यहां आने वाली है। मैं सबसे पहले तारीख लूंगा, तारीख के बाद मंथ कोड 97 है तो 1 ही आ जाएगा जनवरी का, और 1600 का कोड लिखा जाएगा तो 6 लिखा जाएगा, 97 पूरे 97 लिखोगे और 97 को 4 से भाग करोगे, 24 चौके 96, सबको जोड़ लेना, 4 7 11, 11 और 6 17, 17 और 2 19, 9 हासिल गया 1। ठीक है, 9 और 1 10 और 2 12, 129, 129 को 7 से भाग करूंगा, रिमाइंडर निकालूंगा, शेषफल 7 एकम 7 और 5 बचा, 59 हो गया, 7 अट्ठे 56, 3 से इस फल बचा, 3 से इस फल पर कौन सा दिन होता है? रविवार, सोमवार, मंगलवार। ठीक है, अब अगर मैं कहूं आपसे यहां क्या आया बेटा, यहां पर आया मंगलवार अर्थात ट्यूसडे। अब देखते चलना साथ की साथ, अब आप 1703 का निकालने जाओगे, 1 जनवरी 1703, यहां गलत होने वाला है। 1 जनवरी का लिखोगे 1, 1700 का कोड लिखोगे तो भैया 4, 3 का 3 लिखोगे, 3 में 4 से भाग जा नहीं सकता तो 0 लिखोगे, 2 और 4 6 और 3 9, 9 को जब 7 से भाग करोगे तो 7 एकम 7, 9 में से 7 गया, 2 से इस फल बचा, 2 से इस फल पर रविवार और 1 सोमवार लिखाया था, तो मैंने क्या लिखाया था यहां? सोमवार। तो यहां क्या आया? यहां पर आया बेटा मंडे।
अब इसकी 1 जनवरी को तो मंगलवार है और इसकी 1 जनवरी को सोमवार है, तो क्या दिन समान हो सकते हैं, है ना? बताओ मुझे, मेरी बात सुनो। मैंने इसका 1 जनवरी का दिन निकाला, 1697 का ट्यूसडे आया। ये अपवाद है कुछ, और ये अपवाद ही एग्जाम में चीजें गलती करवा देते हैं। और ये 1703 को चेक किया तो क्या आया बेटा, मंडे आया, है ना? अब ये मत पूछो ये कौन है भाई, सर क्यों 6 ही जोड़ा जाता है। अरे भाई कल की क्लास नहीं की, 1597 को 4 से भाग करेंगे, जितना शेषफल बचेगा उसके अकॉर्डिंग चीजें बताई थी। 1 शेषफल बचता है तो 6 जोड़ते हैं, 2 बचता है या 3 बचता है तो 11 जोड़ते हैं। तो वो तो कल की क्लास का काम था ना। अब उसको यहां मतलब आप कल की क्लास नहीं कर रहे हो तो फिर दिक्कत आएगी। तो भाई ये 1697, इधर 6 जोड़ा 1703, होना तो सेम चाहिए था, लेकिन एग्जामों में भी ये चीज पढ़ा दी जाती है और ये 1703 को सही करवा देते हैं, लेकिन गलत है, गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है, प्रूफ के साथ गलत है। मेरी बात सुन लो भैया, जब शताब्दी बदल रही हो, जब शताब्दी बदल रही हो और अगर वो साधारण शताब्दी आएगी तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। लीप ईयर पे दिक्कत नहीं आएगी, है ना? लीप ईयर पे दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसी सिचुएशन में बेटा 6 नहीं जोड़ा जाता, ऐसी सिचुएशन में 12 जोड़ा जाता है। ये स्पेशल केस में गिना जाता है। मैंने इसका दिन निकाल लिया, इसका भी निकाल लिया, तो दोनों अलग आ रहे हैं, तो सेम कहां से हो गए, नहीं होने के। आप इसका निकाल लो, इसका निकाल लो, सेम नहीं आएगा। आप इसका निकाल लो, इसका निकाल लो, सेम नहीं आएगा, लेकिन इसका आ जाएगा। ये लीप शताब्दी है, क्योंकि 2000 कैसी है, लीप शताब्दी वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष। ठीक है, तो इस चीज को नोट करना चाहो कर लेना कि जब शताब्दी बदल रही हो, नोट कर लेना, जब शताब्दी बदल रही हो और वह साधारण शताब्दी वर्ष हो, तो इस स्थिति में 6 ना जोड़कर 12 जोड़ा जाता है। 12 जोड़ा जाता है, ठीक है। तो कंडीशन थी हमारी ये। अब अगर इसमें मैं 6 ना जोड़ूंगा, मैं कितने जोड़ूंगा, 12, यानी कि 1697 में अगर मैं 12 जोड़ूंगा तो मेरे पास बनकर आएगा 1709, और 1709 का दिन आप निकाल सकते हो साइड में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1 जनवरी 1709 का दिन निकाला जा सकता है। 1 जनवरी का 1 लिखोगे, 1700 का भैया 4 लिखाया था आपको, 9 पूरे 9 लिखोगे और 9 को 4 से भाग करोगे तो 4 दूनी 8, 2 और 4 6, 9 15 और 2 17। जब 17 को आप 7 से भाग करोगे तो 7 दूनी 14, और 17 में से 14 गया तो 3 बचेगा, और 3 से इस फल पर क्या होता है, 1 पर रविवार, 2 पर सोमवार, 3 पर मंगलवार। तो यहां क्या आ जाएगा, ट्यूसडे आ जाएगा, मंगलवार। अगर वहां ट्यूसडे है तो फिर यहां ट्यूसडे है, तो इसलिए 1709 ठीक है, 1703 जो है वो गलत है, 1703 गलत है। सर हमने अभी कोर्स बाई किया है, ठीक है बेटा, आप पुरानी क्लासेस को पहले करना, ठीक है ना। $1500 से 1600 पर जा रहे हैं, क्योंकि ये 1600 कैसा है, ये 1600 है लीप वर्ष, 1600 लीप सेंचुरी ईयर, 1600 पढ़ेंगे ना इसको, तो 1600 जो है वो लीप शताब्दी वर्ष है। शताब्दी बदल रही है और वो साधारण शताब्दी आ रही है, क्योंकि ये 1700 है, ये 1800 है, साधारण में गिनी जाती हैं, 1900 भी साधारण है, लेकिन 2000 कैसी है, 2000 है हमारी लीप। तो यहां का तो ठीक हो जाएगा,
यहां का तो ठीक होगा, लेकिन यहां ऐसी सिचुएशन में भैया 12 जोड़ा जाता है। यहां ये 1803 गलत होगा। 1797 में 12 जोड़ेंगे। तुम खुद से निकाल के चेक भी कर सकते हो इन चीजों को, आपको पता चल जाएगा कि गलती कहां है। आप इसका दिन निकालो और इसका दिन निकालो, सेम ही नहीं आने के हैं। जब सेम नहीं आएंगे तो कहां से पूरा कैलेंडर सेम हो जाएगा? जब पहली ही तारीख सेम नहीं होगी तो पूरा कैलेंडर कैसे रिपीट हो जाएगा? नहीं हो सकता। ठीक है ना? कोई दिक्कत किसी को? यहां देखोगे 1897 1903 आ रहा है, नहीं आएगा क्योंकि शताब्दी बदल गई। मैंने ये चीज लिखाई, जब शताब्दी बदल रही हो और वह साधारण शताब्दी वर्ष हो तो इस स्थिति में 6 ना जोड़कर 12 जोड़ा जाता है। अब ये साधारण शताब्दी में कन्वर्ट हो गई। देखो 1800 1900 पे पहुंच गया तो 1900 साधारण है, 1900 साधारण है, तो ऐसी सिचुएशन में 1897 में 12 जोड़ा जाएगा। और जब 12 जोड़ोगे तो भैया ये हो जाएगा 1909। ये कितना हो जाएगा? 1909। अब इनके दिन चेक कर लेना और इसके, ये 1903 वाले गलत हैं। ये ज्यादातर ये चीजें बता दी जाती हैं और ये तीनों चीजें क्या है बेटा? गलत है, गलत है, गलत। आप क्योंकि आपके पास तरीका है चीजों को सॉल्व करने का, चेक करने का कि क्या ये चीज सच है या गलत है। भाई आप 1797 और 1803 का अलग अलग दिन निकाल के देख लो। भाई 1797 का निकालोगे आप, 1 जनवरी 1797 और 1 जनवरी 1803 का मैच कर लो। अगर आ रहा है तो ठीक है, वरना फिर गलत है। पता तो चल जाएगा ना आपको सही है या गलत। आप दिन निकालना कोड वाले नियम से आप अपने तरीके से करना चाह रहे हो, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। जनवरी का कोड लिखोगे 1, 1700 का लिखाया भैया 4, 97 पूरे 97 लिखोगे और 97 को जब 4 से भाग करोगे तो 24 चौके 96 होते हैं। सबको जोड़कर लिख दूंगा 97 7 4 7 11 11 4 15 15 और 2 17 हासिल गया 1 9 1 10 और 2 12। 127 को जब 7 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 7 एकम 7 और यहां 12 में से 7 गया 5 57 और 7 8 कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। तो एक शेषफल बचा, रिमाइंडर बचा 1 और एक शेषफल पर क्या लिखाया? एक शेषफल पर लिखाया हमने संडे। तो यहां तो आ गया संडे। यहां का चेक करने जाऊंगा तो 1 जनवरी का कोड 1 लिखूंगा, 1800 का कोड आपको 4206 तो 2 लिखाया, 3 पूरे 3 उतार दोगे, 3 में 4 से भाग जा नहीं सकता तो ना जाने की 0, 3 2 5 और 2 7 और जब 7 को 7 से भाग करोगे तो 7 एकम 7 शेषफल बचा 0, रिमाइंडर 0 है तो क्या लिखाया था? सैटरडे लिखाया था। जब भैया ये दोनों तारीखों के दिन ही सेम नहीं है तो क्या ये कैलेंडर सेम हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसकी पहली तारीख को 1797 को संडे आ रहा है, रविवार, और यहां पहली तारीख को 1803 में आ रहा है शनिवार। तो क्या पूरा साल सेम हो जाएगा? नहीं हो। जब पहली तारीख का ही दिन सेम नहीं है तो बाकी कहां से सेम हो जाएंगे? लेकिन अगर यहीं पर बेटा अगर आप निकालने जाओगे 1809 का, 1 जनवरी 1809 का निकालने जाओगे तो सबसे पहले तारीख, मंथ कोड 1800 का कोड 2 लिखोगे, ईयर 9 लिखोगे, ईयर को 4 से भाग करोगे तो कितनी बार जा रहा है? 2 बार भाग जा रहा है। 1 और 1 2 और 2 4, 4 और 9 13, 13 और 2 15, 15 को 7 से भाग कर दोगे, 7 दूनी 14 और 15 में से 14 गया तो 1, रिमाइंडर 1 शेषफल बचा। 1 शेषफल पर क्या लिखाया है? 1 शेषफल पर भैया मैंने संडे लिखाया है। मैंने, आप अपने तरीके से कर लेना, दिन कैसे भी निकाल सकते हो। कोई दिक्कत? यहां भाई ध्यान से देखो, 18/9 ही सही है, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये सही नहीं हो सकता क्योंकि इधर सैटरडे आ रहा है तो भाई ये गलत होगा ही होगा। ये सेम नहीं हो सकता क्योंकि ये गलत होगा ही होगा। यहां आ ही नहीं रहा। मैंने वही चीज आपको यहां लिखाई है बेटा, वो इसीलिए ये मैंने बात लिखाई है कि जब शताब्दी बदल रही हो और वह साधारण शताब्दी हो, है ना, साधारण शताब्दी, वर्ष मत लिखना यहां पर, इसको वर्ष को हटा देना। अगर वह साधारण शताब्दी हो
तो इस स्थिति में 6 ना जोड़कर 12 जोड़ा जाता है, 12 जोड़ा जाता है। गत का मतलब भाई, गत का मतलब पिछला होता है, गत का मतलब होता है पिछला, जो पीछे बीत चुका है। ठीक है, अब ये चीज क्लियर हो गई होगी इस वाली कंडीशन में, है ना। देखो केस अपवाद बहुत सारे हैं, अपवाद बहुत सारे हैं। अभी 40 वाला भी केस मैंने आपको बताया, है ना। मैंने आपको ये 12 वाला केस भी बताया, आगे चलकर अभी और केस भी आएंगे देखो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई डाउट छोड़ दिया जाएगा, मैं पूरा टॉपिक खत्म कराऊंगा। मैंने ये बोल दिया कि भाई जब तक सारे डाउट क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि जो गलतियां बच्चे करते हैं अक्सर ये गलतियां होती हैं और ये करके आते हैं। ठीक है, तो इस बात को सुन लो, अगर आपको इस गलती को करके आ रहे हो एग्जाम में तो फिर पढ़ने का फायदा नहीं है। ठीक है, मैं उन सारे डाउट्स पर जहां बच्चों की गलतियां होती हैं उन्हीं डाउट्स को यहां पर अब कराने वाला हूं रिपीट कैलेंडर में। तो पहला डाउट ये था, उम्मीद है ये क्लियर हुआ होगा, है ना। जब शताब्दी बदल रही होगी और वो साधारण होगी, देखो ये साधारण नहीं है, ये तो लीप है ना। 1600, 1600 को क्या पढ़ते हो, 1600 को लीप सेंचुरी ईयर पढ़ते हो आप, लीप शताब्दी वर्ष पढ़ते हो या नहीं पढ़ते। तो यहां केस सही है, वहां गलत नहीं होगा, वहां गलत नहीं होगा। गलत होगा जब शताब्दी बदल रही है और वो साधारण हो, ऐसी सिचुएशन में 12 जोड़ा जाता है, और ऐसी सिचुएशन में 12 जोड़ेंगे आंसर आ जाएगा। यहां देखूंगा 2097 से 2103 पर चले गए, 2100 साधारण है, तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में भैया 2097 में 12 जोड़ा जाएगा, तो ये आ जाएगा 2109। दिन निकालकर खुद से चेक कर सकते हो कि कहां गलती है। ठीक है, इधर उधर के सवाल कर रहे हैं सर, यूपीएसआई से एसएससी सीजीएल का एग्जाम दे सकते हैं। भाई सिलेबस मैच कर लेना, मुझे लगता है कि बिल्कुल दे सकते हो, फिर भी अपना सिलेबस थोड़ा सा मैच कर लेना, क्योंकि यहाँ रीजनिंग में सारे ही टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूं मैं। ये उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी सबकी। मैं चल रहा हूं अगले टॉपिक पर, अगले पॉइंट पर। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया भैया 97 वाला। अब उससे पहले मैं आपको, है ना, 95 वाला करा रहा हूं मैं अभी, सुनना मेरी बात। 1595, यहां भी बताऊंगा बच्चे गलती कहां करते हैं। 1695, ये कुछ ही अपवाद है बेटा, जब सेंचुरी बदलती है ना तो वहीं कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं थोड़ा बहुत। 1695, 1795, आप क्या करोगे पहले तो आप बता दो। ऐसी सिचुएशन में सीधे सीधे आप क्या करोगे, भाग करोगे और जोड़ोगे या घटाओगे बस। 1895, 1995 और 2095। इससे बाहर का तो पूछेगा भी नहीं, पीछे का भी नहीं पूछेगा, इतने तक पूछ लेगा, अगर पूछेगा भी तो। रिपीट कैलेंडर वाली कंडीशन भैया देखो फटाफट से, सभी लोग चेक करेंगे। ये भी परेशान करने वाला है। सभी बच्चे क्या करते हैं, सभी बच्चे करते हैं कि 95 को गुरुजी 4 से भाग करेंगे। ठीक है, यही नियम कहता है, 4 से भाग करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे। 4 से 23 चौके 92 होते हैं, 24 चौके 96 ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो 4 से भाग किया, 23 बार गया, 23 चौके 92, तो 3 से इस फल बचा। मैंने बताया था जब 1 से इस फल बचेगा तो आप प्लस माइनस 6 करेंगे। मैंने बताया था जब 2 या 3 बचता है तो आप प्लस माइनस 11 करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में सभी बच्चे क्या करते हैं, प्लस का 11 करते हैं, हर किसी में। देखते चलना, प्लस 11। यहां भी कहीं ना कहीं दिक्कत आने वाली है, प्लस 11, क्योंकि ये कुछ अपवाद है, तो अपवाद के लिए चीजों को सीखना जरूरी है। लिख दिया जाएगा 1595 में 11 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा भैया हमारा 1606, है ना। 1606, 5 और 1 6, 9 और 1 10, 1606। ये हो जाएगा 1706, ये हो जाएगा 1806, ये हो जाएगा 1906, 1906, ये हो जाएगा 2006, और ये हो जाएगा हमारा 2106, 2106। ये है कंडीशन। लाइव है या रिकॉर्डेड चला दिया है क्लास को? रिकॉर्डेड चल रही है, 3 महीने पहले रिकॉर्ड किया था। अब सभी बच्चे इसी कंडीशन को लेकर चलते हैं और इसको ही ऐसे ही लेकर वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब अगर फिर वही कंडीशन है कि जब शताब्दी बदल रही होगी
तो लीप है तो कोई दिक्कत आनी नहीं है, ये तो ठीक हो ही जाएगा। अगर लीप आ रही है तो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सेंचुरी बदल रही है और वो सिंपल में आ रही है, तब आएगी दिक्कत। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसका दिन भी निकाल कर बताऊंगा, क्योंकि क्लियरिटी तभी आएगी। आप 1 जनवरी निकाल कर देखो कि आप गलती कहां पर कर रहे हैं। 1695 का दिन निकालेंगे, है ना, और फिर 1 जनवरी 1706 का दिन निकाले हुए, क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर दोनों दिन सेम आ रहे हैं तो ठीक ठीक, नहीं है तो फिर गलत। चेक करो जल्दी से, ये बच्चा क्या कह रहा है। मोहित चौधरी ठीक है भैया। 1706 मंगलेश भैया, 1606, 1706, 1806, 2006, 2106, ठीक है। भाई देखो मेरी बात सुनो, वो ठीक आएगा, आप उसको निकाल लेना बेशक से। 1 जनवरी 1595 का दिन निकाल लेना। 1 जनवरी 1595 का दिन निकालोगे तो भैया संडे चेक कर लेना, संडे ही आएगा, है ना। यहां पर अगर मैं कहूं तो संडे आने वाला है, और यहां पर भी क्या आएगा, यहां पर भी संडे ही आएगा, तो ये ठीक हो जाएगा, है ना। कोई भी दिन आएगा, मंडे आएगा तो दोनों तरफ मंडे आएगा, ट्यूसडे आएगा तो इधर भी ट्यूसडे ही आएगा, वो ठीक है बिल्कुल, क्योंकि वो लीप में जा रहा है। लेकिन जब हम सेंचुरी बदल रहे हैं और वो सिंपल सेंचुरी ईयर में जा रही है तो दिक्कत वहां आएगी। आप सबसे पहले एक तारीख महीने का कोड लिखोगे, 1 लिखोगे, 1600 का लिखोगे भैया 6, और 95 का 95 पूरा तार दोगे, और 23 चौके 92 होते हैं, सबको जोड़ लेना। 3 5 8 6 14, 14 और 2 16, हासिल गया 1, 9 और 10 2 12। 7 से भाग करूंगा, 7 एकम 7, और 5 7 8 56, रिमाइंडर कितना बचा, शेषफल जो बचा वो 0 बचा, पूरा कट गया। अब जब शेषफल 0 है तो शेषफल 0 होने पर यहां का दिन जो है 1695 का दिन क्या आया पता है, सैटरडे आया। अगर यहां सैटरडे आ जाए तो ठीक है, वरना फिर गलत है। समझ रहे हो ना इस बात को, कर दो। 1 जनवरी का कोड 1 है, 1700 का मैंने 4 लिखाया था भैया, 6 को पूरे 6 लिखोगे, और 6 को जब 4 से भाग करोगे कितनी बार गया, 4 एकम 4, 1 और 1 2 और 4 6, 6 और 6 12 और 1 13। जब 13 को आप 7 से भाग करोगे तो 7 एकम 7, 13 में से 7 गया 6, रिमाइंडर बचा यहां पर 6। 6 से इस फल पर कौन सा दिन लिखाया, 1 पर रविवार, 2 पर सोमवार, 3 पर मंगलवार, 4 पर बुधवार, 5 पर बृहस्पतिवार और 6 पर शुक्रवार। यहां जो दिन आया, यहां आया फ्राइडे। अब आप कैसे कह सकते हो कि ये दोनों ईयर जो है वो सेम हो जाएंगे, नहीं हो सकते ना, किसी भी सिचुएशन में सेम नहीं हो सकते। उधर 1695 की पहली तारीख का दिन आ रहा है शनिवार, यहां 1706 की पहली तारीख का दिन आ रहा है फ्राइडे, तो ये दोनों सेम नहीं हो सकते। जनवरी का कोड 0 होगा, कहां से 0 ले सकते हो, जनवरी का कोड 0 तब लिखा जाएगा जब ये लीप ईयर होगा। 95 तो सिंपल ईयर है, ये 6 है, 6 4 से नहीं कटता, 4 के पहाड़े में कहीं भी 6 नहीं आता है। जब 4 के पहाड़े में कहीं 6 नहीं आता तो फिर ये कैसा ईयर हुआ, सिंपल ईयर, है ना। तो भाई ना तो इसका दिन निकाला तो इसका तो आया सैटरडे, और इसका दिन निकाला तो इसका आया संडे, गड़बड़ हो गई ना बहुत बड़ी। तो +11 करने पर यह स्थिति हमारे सामने आ गई, ठीक है। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाएगा, इसमें 28 जोड़ेंगे, 28 नहीं जोड़ेंगे, 28 तो लीप ईयर के लिए जोड़ना होता है, ये लीप ईयर थोड़ी ना है, अब ऐसी सिचुएशन में जो है ये उल्टा हो जाता है। देखो पिछले सवाल में क्या था, जब शताब्दी बदल रही हो तो 6 ना जोड़कर 12 जोड़ा जाता है, ये उसका उल्टा हो गया। जब ऐसी कंडीशन आ रही है तो ऐसी कंडीशन में 11 वाले पर जब आप 11 जोड़ रहे हो और बात नहीं बन पा रही है ना, तो ऐसी सिचुएशन में भैया प्लस का 6 किया जाता है। 1695 में 6 जोड़ दूंगा तो कितना आएगा, 6 5 11, तो ये आ जाएगा 1701। अब आप 1 जनवरी 1701 का दिन निकाल कर देखो,
सबसे पहले तारीख लिखोगे, फिर मंथ कोड लिखोगे, सेंचुरी कोड शताब्दी 1700 का 4 लिखोगे, ईयर 1 आ रहा है, ईयर को 4 से भाग करेंगे ना जाने की 0, तो 4 और 3 7 हो गया, और जब 7 को 7 से भाग करोगे रिमाइंडर बचेगा 0, और 0 से इस फल पर क्या होता है बच्चा, 0 से इस फल पर होता है शनिवार। तो सैटरडे रिपीट, यहां पहली तारीख का दिन सैटरडे है, यहां 1701 का दिन सैटरडे है, तो ऐसी सिचुएशन में 6 जोड़ा जाता है, ऐसी सिचुएशन में 6 जोड़ा जाता है। +12 नहीं करना बेटा, यहां +12 नहीं करना, मैंने बताया ना सारी चीजें अलग अलग हैं। ये कुछ ही ईयर हैं जिनको आप स्पेशल में नोट करके लिखोगे, है ना, कुछ ही ईयर हैं जिनको आप स्पेशल में नोट करके लिखो, क्योंकि गलती यहीं पर होती है ना, ज्यादातर मैक्सिमम गलती यहीं पर होंगी, इसके अलावा और कहीं गलती नहीं होने वाली। इसका दिन निकाला, है ना, हमने इसका दिन निकाला तो ये आया हमारा शनिवार, और इसका दिन निकाला तो शुक्रवार, तो नहीं हो सकते ना सेम। तो ऐसी सिचुएशन में जब 11 वाली कंडीशन है, जब +11 वाली कंडीशन है और शताब्दी बदल रही है, वो सिंपल आ रही है, तो +6 करना है, +6 करना है। यहां भी मैं क्या करूंगा, यहां भी +6 ही करूंगा, 1795 में 6 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 1801, तो 1801 सही होगा। यहां मैं करूंगा सेम कंडीशन में, 1895 में 6 जोड़ूंगा, 6 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 1901, क्योंकि शताब्दी बदल रही है और वो सिंपल में जा रही है, सिंपल में जा रही है, तो 11 वाले केस में 6 जोड़ना पड़ेगा, 11 ना जोड़कर 6 जोड़ना पड़ेगा। ये आ गई आपकी लीप 2000 है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, इसका तो बिल्कुल ये सही रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। दोनों का चेक करके देख लेना, 1995 का भी निकाल लेना और 2006 का भी निकाल लेना, है ना। तो 2095 11 वाला, 11 जोड़ोगे सिंपल आ रही है, 11 जोड़ने पर अगर सिंपल आ रही है तो ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे, ऐसी सिचुएशन में 6 जोड़ा जाएगा, 2095 प्लस के 6 करेंगे तो आ जाएगा 2101, 2101। नोट करके इस बात को भी लिख लेना, जब शताब्दी बदल रही हो और वह साधारण शताब्दी हो तो +11 वाली स्थिति में 11 न जोड़कर 6 जोड़ा जाता है। बस, तो ये 11 वाला केस था, और जो पिछला था वो आपका +6 का था, उसमें 6 ना जोड़कर उसमें 12 जोड़ा जाता है। तो 6 का केस है और 11 का केस है, दोनों ही तो कंडीशन है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो जल्दी से, यहां तक कोई दिक्कत किसी को हो तो बताओ फटाफट से। (2006) कैसे लीप ईयर हुआ, 2004 होगा ना। लीप ईयर नहीं बोल रहा, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे, मैंने लीप ईयर बोला ही नहीं है, मैंने बोला लीप शताब्दी। भाई यही तो दिक्कत होती है जब आप पहली क्लास को अच्छे ढंग से नहीं करते हो, यही दिक्कत होती है। मैं बोल रहा हूं लीप शताब्दी, मैंने वर्ष भी नहीं लगाया, मैंने वर्ष मिटा दिया था वहां से। लीप शताब्दी, लीप शताब्दी, लीप शताब्दी होती है जो ये है ना, ये 2006 जो कह रहे हो, ये 2006 में ईयर नहीं पढ़ रहा, मैं इसके ईयर को नहीं पढ़ रहा, मैं केवल 2000 को पढ़ रहा हूं, 2000 को, 2006 को नहीं पढ़ रहा। 2006 जो है ये 6 तो साधारण वर्ष है, ये तो साधारण वर्ष है, मैं इसको पढ़ ही नहीं रहा, मैं पढ़ रहा हूं सेंचुरी को, बस शताब्दी को, सेंचुरी को पढ़ो बस,
यहां जो है ना, ये सेंचुरी 2000 बोली जाएगी। आप 2006 को कैसे बोलोगे? 2006। तो 2000 है तो वो क्या है? वो लीप सेंचुरी है, लीप शताब्दी है वो, ये लीप शताब्दी है। इसको पढ़ोगे तो 1906 बोलोगे। तो पहले 1900 बोला ना हमने, 6 को तो नहीं बोला ना अभी मैं बोल रहा हूं 1906। तो 1900 बोला तो 1900 कैसी है? साधारण है। 1900 साधारण है, 1800 साधारण है, 1700 साधारण है। तो ऐसी सिचुएशन में 6 जोड़ना है। सेम केस हो जाता है 94 के साथ साथ। अगर मैं बात करूं तो 95 का था, सेम केस है 94 वाला। 1594, 1694, सारे केस बता दूंगा। 1794, यही है, ज्यादा नहीं है, कुछ ये 2-3 और बच रहे हैं बस। 1700 के बाद 1894, 1994 और 2094। फिर से आप वही करोगे, है ना। सभी बच्चे क्या करते हैं? सीधा सीधा 11 जोड़ देते हैं। सीधा सीधा क्या करते हैं? 11 जोड़ देते हैं कि भैया यहां भी 11 जोड़ दो, यहां भी 11 जोड़ दो, यहां भी 11 जोड़ दो, यहां भी 11, क्योंकि 2 से इस फल बचेगा, है ना। जब आप 94 को 4 से भाग करोगे तो 23 चौके 92 होते हैं। 23 चौके 92 होते हैं। 2 से इस फल बचा, और 2 से इस फल पर क्या बताया था? 2 से इस फल पर 11 जोड़ना बताया। 1 पर 6, 2 और 3 पर 11 जोड़ते हैं, तो इसलिए सब में 11 जोड़ दिया जाएगा। सब में 11 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा भैया 2000 नहीं, 1605। ये हो जाएगा हमारा 1705। ये हो जाएगा हमारा 1805। ये हो जाएगा हमारा 1905। और ये हो जाएगा हमारा 2005। और ये हो जाएगा हमारा 2105। सबसे पहले यही काम करते हैं, लेकिन वही चीज है, यही पढ़ते आ रहे हैं बच्चे और इसी को करते आ रहे हैं। अगर बाई चांस एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो फिर वो गलत है ना। फिर वो गलत है। एग्जामिनर यही पूछेगा 1694 के बाद आने वाला सेम कैलेंडर ईयर कौन सा होगा, तो आप 1705 करके आ जाओगे तो वो गलत हो जाएगा। ये तो सही हो जाएगा क्योंकि ये शताब्दी बदल रही है और वो लीप में है, क्योंकि 1600 पढ़ूंगा। 1600 तो 1600 कैसा होगा? 1600 होगा लीप शताब्दी, लीप शताब्दी। और जो लीप में जा रहे हो तो सही है, लेकिन अगर साधारण में जा रहे हैं तब कंफ्यूजन है, तब दिक्कत है। ठीक है सर, आप तो 12 जोड़ने के लिए बोला था, फिर 6 क्यों जुड़वा दिया? बेटा केस अलग अलग है, आप समझ ही नहीं पा रहे। मेरी बात सुनो, ये 11 वाला केस है, इस चीज को समझो। ये 11 वाला केस है, 11 वाला, ये पूरा 11 वाला केस है। और इससे पिछले सवाल में जो था, इससे पिछले सवाल में 6 वाला केस था। तो ये केस तो देखो, ये तो है +6 वाला केस, ये तो है +6 वाला केस। जब साधारण शताब्दी हो तो इस स्थिति में, है ना, तो यहां लिख लेना शताब्दी, साधारण शताब्दी हो तो +6 वाली, है ना, मैंने +6 वाली स्थिति में 6 ना जोड़कर 12 जोड़ा जाता है। तो ये जो केस था ये तो था 6 वाला, +6 वाला। तो +6 वाले में कंडीशन यहां 12 की चलेगी, +6 वाले में चलेगी 12 की कंडीशन। और जो +11 वाला था, जो +11 वाला है, इसमें चलेगी +6 की कंडीशन, +6 की कंडीशन। ठीक है, ये +11 वाला केस है तो इसमें क्या चलेगी? +6 की कंडीशन चलेगी। जो 11 वाला केस है उसमें +6 की कंडीशन चलेगी। तो जब आप इसका दिन निकालोगे, भाई चेक करना चाहो कर लो इन चीजों को। मैं सबसे पहले 1 जनवरी 1594 का दिन निकालूंगा, 1594 का। ये तो ठीक आएगा ही आएगा। 1 जनवरी का कोड लिखोगे भैया 1, और 1500 का कोड कितना हो जाएगा? 1600 का 6, तो 1500 का 0 हो जाएगा। 94 पूरे 94 लिख दोगे, 23 चौके 92 होते हैं। 4 3 7 2 9, 9 और 2 11, तो 4 3 7 2 9, 17 7 119 होते हैं। तो रिमाइंडर बच जाएगा 0, 0 बच जाएगा। तो यहां आ जाएगा शनिवार, सैटरडे। यहां का चेक कर लेना। 1 1 1605 का चेक करने जाओगे तो 1 जनवरी का कोड 1 लिखोगे, 1600 का कितना हो जाएगा? 6 लिखोगे, 5 के पूरे 5 लिखोगे, और 4 एकम 4 होता है। तो 6 और 2 8 5 13 और 1 14। 14 को जब 7 से भाग करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 0। अब जब 0 बचेगा तो यहां भी शनिवार। तो ये तो हो गया ठीक, क्योंकि ये लीप वाला है।
लीप सेंचुरी वाला है ना। मैंने तो पढ़ा है कि -5 करते हैं। पता है आप लोग जो है ना कभी कभी ऐसा दिल दुखा देते हो। बेटा आपने -5 पढ़ा है तो आप उससे कर लो। मेरी बात सुनो, मैं भी इस टॉपिक को ज्यादा लंबा नहीं खींचता, मैं भी इस टॉपिक को मोटा मोटा सा बता के कि ऐसे कर लेना, 4 से भाग कर लेना, लेकिन उसका फायदा क्या है मुझे ये तो बता दो। तुम पेपर में गलत करके आ रहे हो, तुम मुझे ही गाली दोगे आके कि जी तुमने हमारा सवाल गलत करवा दिया, तुमने तो ये बताया था, है ना। मैं भी करवा देता, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है पेपर में आए भी ना, हो सकता है कि पेपर में आए भी ना। भाई इसको ब्लॉक कर दे और इसको ओपन मत करना, उत्कर्ष पांडे को, टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो जब आपको ऐसा लगता है तो मैं खत्म कर रहा हूं टॉपिक को फिर, ठीक है ना, क्योंकि तुम ज्यादा होशियार हो मुझसे, मुझसे क्या सभी से ज्यादा होशियार हो, मुझसे तो होशियार तुम सारे ही हो। खैर कोई बात नहीं, जल्दी खत्म करते हैं तो फिर टॉपिक को। मैं क्यों सारी डिटेल में सारी चीजों को पढ़ाऊं, फायदा ही क्या होगा उस चीज का, बताओ मुझे। मैं ही क्यों, मैं टाइम तो वेस्ट कर रहा हूं इस चीज को लेकर। ठीक है बेटा, थैंक यू। चलो भाई इसका चेक कर लो, मैं खत्म कर रहा हूं। मैं फिर सारे केस क्यों बताऊंगा आपको, छोड़ना। 1 जनवरी 1694 है। दिन निकालोगे भैया, दिन निकालोगे। 1 जनवरी का कोड 1 लिखोगे, 1600 का लिखोगे भैया 6, 94 है तो 94 पूरे उतार दोगे, और 94 को जब 4 से भाग करोगे तो 23 चौके 92, सबको जोड़कर लिखूंगा 4 3 7 6 13, 13 और 2 15, हासिल गया 1, 9 1 10 2 12, 125। 7 से भाग कर दूंगा, 7 एकम 7, 12 में से 7 गया 5, 55 हो गया, 7 सत्ते 49, 15 में से 9 गया तो 6 बचेगा। 6 पर लिखाया था मैंने, 1 पर रविवार, 2 पर सोमवार, 3 पर मंगलवार, 4 पर बुधवार, 5 पर बृहस्पतिवार और 6 पर शुक्रवार। तो यहां का जो दिन आया बेटा वो आया फ्राइडे, यहां का जो दिन आया वो फ्राइडे आया 1705। क्योंकि तुम लोग जो है ना, तुम 10वीं 12वीं के बच्चे नहीं हो, और ना तुम एसएससी जीडी और भैया आप कोई ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, है ना। छोटे एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, तुम कर रहे हो बड़े लेवल की तैयारी, और वहां एग्जाम में यूपीएससी दरोगा की तैयारी कर रहे हो। तो इतना पेशेंस तो रखना सीख लो चीजों को लेकर। कैसी कैसी कंडीशन आपके सामने आएंगी, ऐसी ऐसी स्थिति आएंगी, तुम्हारा मन करेगा लठ बजा दूं सामने वाले पर। कंट्रोल करना होता है चीजों को लेकर, है ना। तुमको कोई चीज बेहतर सिखाने की अगर कोशिश कर रहा है, कोई तुम्हारी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा है, तो वो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो रियली सॉरी, मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा था इस चीज को लेकर। आपको जितना जितना आप सीखना चाह रहे हो ना, मैं उतना ही सिखाऊंगा। फिर मैं एक्स्ट्रा क्यों सिखाऊं, मैं भी तो अपनी एनर्जी यहां वेस्ट ही कर रहा हूं ना। पर तुम्हारे 1-2 बच्चों के चक्कर में इन सबका नुकसान होगा, और मैं वो नहीं चाहता बिल्कुल भी। मैं पढ़ाऊंगा, सबको ही पढ़ाऊंगा। जाओ मत पढ़ो, मैं सबको पढ़ाऊंगा, बढ़िया पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब मैं तुम्हारी बात पर गौर ही नहीं करूंगा, तुम कहते रहो। जिसको लग रहा है कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं, क्लास छोड़ के चला जाए, ठीक है। मैं पूरे डाउट क्लियर करूंगा, हर एक डाउट क्लियर करूंगा, चाहे कुछ हो जाए। तुम खूब गाली दे लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब पेपर देख आओगे ना, और बाई चांस इनमें से किसी डाउट में से कोई क्वेश्चन आ गया, तो तुम उसी टाइम पर फिर मुझे याद करोगे, गुरुजी ने ये चीज सही करवा दी। तब पता चलेगा, अभी तो ऐसे ही है, अभी तो शुरुआत है ना बेटा, है ना। चलो, यहां का 6 पर आ गया फ्राइडे। अब मैं निकालूंगा 1 जनवरी 1705 का दिन, 1705 का। तो यहां 1 जनवरी का कोड 1 लिखोगे, 1700 का कोड भैया 4 लिखोगे, 5 का पूरा 5 लिखोगे। जब 5 को 4 से भाग कर दोगे तो 1 बचेगा। अब इस चीज को थोड़ा सा तेज करना सीख लो, कोड से निकालने वाला, है ना। तो थोड़ा स्पीड से, 4 1 और 1 2 और 4 6 5 11, 11 और 1 12। जब मैं 12 को 7 से भाग करूंगा, गड़बड़ तो नहीं कर दी कुछ। 1 जनवरी का कोड 1, और 1700 का कोड कितना है, 1700 का कोड हो गया भैया 4, 5 का 5 और ये 1 हो गया, 7 एकम 7, और 12 में से 7 गया तो 5 बचा। 5 से इस फल पर क्या लिखा है, 1 पर रविवार, 2 पर सोमवार, 3 पर मंगलवार, 4 पर बुधवार, 5 पर बृहस्पतिवार। तो यहां आया बेटा थर्सडे। अब मुझे बता दो, क्या अगर इसकी पहली तारीख को फ्राइडे है और उसकी पहली तारीख को थर्सडे है, तो क्या यह सही होगा? क्या यह सही होगा? क्या ये इसके जैसा कैलेंडर बन पाएगा? कभी तो बने ना जीवन में, इसलिए ये क्या है, गलत है।
तो जब आप साधारण शताब्दी की तरफ मूव कर रहे हो तो ऐसी कंडीशन में मामला खराब होगा ही होगा। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये सही? क्योंकि ये लीप की तरफ मूव कर गए। 2000 ईयर को मत पढ़ो, शताब्दी को पढ़ो बस। 2000 बोल रहे हैं तो 2000 लीप शताब्दी होती है, ठीक है ना, वो लीप शताब्दी होती है। तो ये राइट हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में देखो, एक मैंने करके बता दिया, बाकी को चेक आप कर सकते हो दिन निकाल निकाल कर, कोड वाले नियम से आपको पता चल जाएगा बिल्कुल, है ना। आपको एकदम परफेक्टली फिर आपको पता चल जाएगा कि मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, आप चीजें सही वाली बता रहे हो, पता चल जाएगा खुद से, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में फिर से वही केस आ गया, मैंने बताया +11 वाला केस है, अभी तो लिखा है नोट करके, है ना, ये नोट करके लिखाया था जो +11 वाला केस है। अरे कहां गया, अगले पेज पर, सॉरी। जब शताब्दी बदल रही हो, जब शताब्दी बदल रही हो और साधारण शताब्दी हो तो +11 वाली स्थिति में 11 ना जोड़कर 6 जोड़ा जाता है। अब 6 जोड़ा जाता है तो भैया ऐसी सिचुएशन में आप कितना जोड़ दोगे? ऐसी सिचुएशन में आप 1694 में 6 जोड़ दोगे तो 1700 आएगा। 1700 सही है, निकाल लो दिन, दिन भी निकाल लो, वरना फिर ये कहोगे इसका दिन निकाल के भी दिखा दो। 1 जनवरी 1700 का दिन निकालूंगा तो 1 तारीख, फिर जनवरी का कोड 1, 1700 का कोड 4 होता है, 0 आ रही है तो दोनों बार 0 लिख दिया जाएगा। 4 2 6, 7 से भाग करोगे रिमाइंडर रह जाएगा 6, और 6 से इस पल पर क्या लिखा है था? 6 पर लिखा है तो भैया फ्राइडे, 6 पर लिखा है फ्राइडे, इधर फ्राइडे आ गया और इधर भी फ्राइडे ही था। तो 1694 का जो कैलेंडर वो रिपीट कहां हुआ? 1700 पर जाकर, 1700 पर जाकर, ठीक है, 1700 पर जाकर। अब ऐसे यहां पर, यहां भी आप वही काम कर दोगे, यहां भी जोड़ दोगे भैया। 1794 में कितना जोड़ना है? 6 जोड़ना है, सॉरी यहां मैं 6 जोड़कर नहीं लिखा, वो लिख लेना भाई। 6 जोड़ दोगे, ऐसी सिचुएशन में 6 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 1700। यहां भी 1794 में आप 6 जोड़ोगे तो हो जाएगा कितना? 1800। तो ये 1800 के जैसा बनेगा क्योंकि साधारण में जा रहे हैं, है ना। और ये 1894 में जब आप 6 जोड़ोगे तो ये बन जाएगा हमारा 1900। ठीक है, तो ये 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं बेटा, इन पर थोड़ा सा ध्यान कर लेना इन चीजों को लेकर। अब मान लो जैसे कि कोई अगर कहे आपसे कि 93 वाला अगर पूछ लिया जाए, 94 का हो गया, है ना। अगर मान लो 93 वाला आ जाए, 1593, 1693, 1793, इससे ऊपर का केस बिगड़ेगा ही नहीं, ठीक है ना। 1893, 1993 और 2093। ऐसी सिचुएशन में कितना जोड़ते हो? 6 जोड़ते हो ना। ऐसी सिचुएशन में कितना जोड़ते हो? 6, क्योंकि आप 93 को 93 को 4 से डिवाइड करोगे, 23 चौके 92 होते हैं, 23 चौके 92, तो 1 शेषफल बचा। मैंने बताया था अगर 1 शेषफल बचेगा तो आप +6 करोगे, 2 या 3 बचेगा तो +11 बताया था। अब 1 बच रहा है तो +6 करोगे, तो यहां +6 करने पर शताब्दी चेंज हो ही नहीं रही, तो फिक्स है, फिर ये सही है। 1593 में 6 जोड़ दोगे तो 1599, यहां 6 जोड़ दोगे तो यहां कोई दिक्कत नहीं आएगी, 1699, यहां 6 जोड़ दोगे तो यहां कोई दिक्कत नहीं आएगी, 1799, यहां 6 जोड़ दोगे तो यहां कोई दिक्कत नहीं आएगी, 1899, यहां 6 जोड़ोगे तो यहां कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि शताब्दी बदल ही नहीं रही। जब शताब्दी नहीं बदल रही तो हम क्यों ही चेंज करेंगे चीजों को? 2099। तो जब शताब्दी बदल रही होगी हम तभी चीजों को लेकर चलेंगे, है ना। 1593 6 जोड़ा, 1599, शताब्दी तो बदली नहीं, ये भी 1500 है, ये भी 1500 है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है हमको। ये 1600 है तो ये भी 1600 है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये 1700 है, ये 1700 है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो यहां केस नहीं बिगड़ेगा, यहां केस नहीं बिगड़ने वाला। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलो भाई, ये तो हो गया यहाँ पर, ये कुछ केस थे। अब सारे अपवाद नहीं बता रहा है ना, पहले ये कुछ क्वेश्चन है, इनको फटाफट से हम कर लेते हैं। जैसे कि एग्जाम में ये पूछा जाता है कि 2005 का कैलेंडर वर्ष निम्न में से कौन से वर्ष के समान होगा। तो 2005 है, क्या तरीका बताया कि इस भैया 5 को 4 से भाग करोगे और 5 को 4 से भाग करोगे तो कितना शेषफल बचेगा, एक शेषफल बचेगा। और एक शेषफल पर क्या बताया, एक शेषफल पर बताया +6। तो सीधा सीधा इस 2005 में आप 6 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 2011 हो जाएगा। तो 2011 ऐसे आंसर आ जाएगा। अब सेकंडों में कर लोगे, जो अपवाद है उनको स्पेशल में कॉपी पर लिख लेना, फेयर पर, जो अपवाद है बस, बाकी का तो काम यही है, बाकी का तो काम यही है, फटाफट से सॉल्व कर लोगे चुटकियों में जो कॉन्सेप्ट बताया है। 1990 का कैलेंडर निकालने जाओगे, 1990 का कैलेंडर निकाल दो फटाफट से, आपका आंसर देखना चाहता हूं कितना आएगा, है ना। ये होमवर्क है भैया, घर से कर लेना, इस तरीके की चीजें आपको मिलेंगी। ये एस फालतू में लिख गया, इसको मिटा रहा हूं मैं क्योंकि समय हो चुका है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख देना आंसर, जो भी आपका आंसर आए 1990 का बता देना फटाफट से सभी लोग। और आज के लिए बस इतना ही है, और मेरा मन कर रहा है मैं कल भी क्लास लगा दूं। अगर आप लोग इच्छुक हैं तो मैं कल क्लास लगा देता हूं, और कल क्लास थोड़ी बड़ी रख देंगे जिससे कि चीज़ें जल्दी से, क्योंकि कल बाकी क्लासेस नहीं होंगी, तो मैं कोशिश करूंगा कल सुबह 8 बजे से लेकर और 2 घंटे की, मिनिमम 2 घंटे की मैं क्लास रखूंगा, क्योंकि सैटरडे में बाकी क्लासेस आपकी नहीं होती हैं और मेरी भी नहीं है बाकी क्लासेस, तो इसलिए आपकी क्लास रहेगी तो उसको हम 2 घंटे कर लेंगे, और कोशिश करेंगे कल ये टॉपिक जो है वो आपका दोस्त फिनिश हो जाए पूरा। ठीक है ना, सारे लॉजिक के साथ, क्योंकि इसमें अब 1-2 केस और बचा हुआ है, उसको हम खत्म कर लेंगे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो कल मैं क्लास लगाऊंगा आपकी सुबह 8 बजे, तैयार रहना। ठीक है ना, ये नहीं है कि कल सैटरडे को छुट्टी रहेगी, तो कल के लिए एडजस्ट कर लेना, कल टाइम निकाल लेना पढ़ाई के लिए। 2 घंटे की क्लास रखेंगे तो उस 2 घंटे में ये टॉपिक भी जो है वो आपका पूरा हो जाएगा। कुछ टाइप बची हैं, अब जो आगे की टाइप है वो बहुत ही आसान वाली टाइप है। ठीक है ना, तो कल की क्लास रहेगी आपकी सुबह 8 बजे अपने वाले समय पर। आज के लिए दोस्तों सभी को प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।